स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान देखा जा रहा है और 722 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स ने पहली बार 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली है और 100 इंडेक्स 72,031 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा था थोड़ा सा उसमें एक कमी आई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इज बिहेविंग वेरी वेल। यस, स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान है और उसकी वजह जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बताई जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बताए जा रहे हैं, जो 687 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स ने पहली बार 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर ली है। 100 इंडेक्स राइट नाउ 72,047 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान हम देख रहे हैं और इट्स बिन अ मंथ के स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद वो भी अबूर कर ली है और इस वक्त 100 इंडेक्स जो है वो 72,047 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। और ज़ाहिर है हमें माशी तौर पे पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं, ख़ासतौर पे जब एक पैकेज जो स्टैंड बाय प्रोग्राम था IMF से उसके कंप्लीशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। दूसरे ये कि हम बैरूनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये दीगर ममालिक से ना सिर्फ पाकिस्तान की ट्रेड आगे बढ़े बल्कि बहुत सारे तिजारती मुआहदे भी हुए। ख़ासतौर पर सऊदी डेलीगेशन के आने के बाद से ही हम देख रहे थे स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी मजबूत रुझान देखने में आया और आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजरों से मुलाकात करेंगे कराची में और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। ज़ाहिर है ताजर तबका वो है जो इस सारी सिचुएशन में, जिसमें हम माशी क्रंच जिसे कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहा। हम ये भी सुनते रहे जी इन्वेस्टर जी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना बिजनेस किसी और मुल्क में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने सस्टेन किया और अब हालात हमें बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम बताइएगा, आज भी स्टॉक मार्केट मजबूत दिखा रही है। हमने देखा 722 पॉइंट्स का इजाफा, 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। तो ये क्या अवामिल है जिनकी वजह से आज स्टॉक एक्सचेंज हमें ऐसे नज़र आ रही है? अच्छा देखिए, इसमें जो है आपने देखा है फाइनेंस मिनिस्टर का विजिट हुआ है US का और UAE का, उसमें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और उन्होंने कल एक तकरीब में ये भी कहा था कि जो हमारा मुआहदा है IMF के साथ वो ऑन ट्रैक है और हमने लोकल इकॉनमी को ठीक करना है। 3-4 डेवलपमेंट्स अच्छी हुई हैं। इसमें अगर आप रिजर्व्स देखें तो वो हमारे कोई $1.1 बिलियन से 29 अप्रैल को जो लास्ट ट्रांच है IMF की वो मिलने जा रही है, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है। उसके साथ साथ जो है IT सेक्टर में जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं मार्च के वो बहुत इंकरेजिंग है और रेमिटेंसेस के नंबर्स भी बहुत इंकरेजिंग है और स्पेशली जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस में जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे डेवलपमेंट्स हैं जिसमें स्टेबिलिटी के अनासर नज़र आ रहे हैं और साथ में आगे चलते हुए इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सऊदी जो है डेलीगेशन पूरा आया है, उसके साथ साथ फिर ईरानी डेलीगेशन जो है वो होके गया है। तो ये सब डेवलपमेंट्स ऑफ कोर्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट होती हैं और फिर उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी जो है आपको बेहतरी नज़र आती है। और खुर्रम साहब, आपने खुद जो करंट अकाउंट, वैसे हम जब गुफ्तगू करते थे तो इट यूज्ड टू बी करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर ईयर्स, लेकिन खुशगवार हमें हैरत हुई कि जब मार्च के आदाद शुमार हमारे सामने आए और वो करंट अकाउंट सरप्लस में मामलात रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, उसकी क्या वजूहात आप हमें बताएंगे? देखिए, एक तो रेमिटेंसेस के नंबर्स जो रमज़ान एक इफेक्ट होता है ईद का, वो इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस था। और ये देखें, एक अच्छी बात ये है अब कि जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि डॉलर लें और बाहर जाएं और यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हो, कैपिटल फ्लाइट हो, ये अब रुक गया है, रिलेटिवली बहुत बेहतर हो गया है। अब जो है लोग ये नहीं सोचते इस तरह से कि बस डॉलर जो है लिया जाए और किसी तरह से हवाला हुंडी के थ्रू बाहर जो है वो भेजा जाए। ऑफ कोर्स अभी भी कुछ हद तक होता है इस तरह, बट जो पहले एक हालात थे जिसमें बहुत सारे लोगों का जनरल परसेप्शन ये था कि जी मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और अब कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है वो अब चेंज हो गया है और अब जो स्टेबिलिटी भी है। अब हम उस लेवल पे आ गए जहाँ पे IMF के साथ एक बेहतर मुआहदा तय कर सकते हैं। अच्छी बात ये होनी चाहिए कि हम रिफॉर्म प्रोसेस रोकें ना, चलाएं, वहाँ से टैक्स लें जहाँ से टैक्स लेना चाहिए, अनडॉक्यूमेंटेड जो टैक्स सेक्टर्स हैं, अनटैक्स सेक्टर्स है, उनसे टैक्स लें और जो फॉर्मल इकोनॉमी है इस पर टैक्स का बर्डन कम करें ताकि इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ आए, इकोनॉमी अपना पोटेंशियल अचीव करें। और उस तबके को क्रेडिट भी देना चाहिए क्योंकि उनके टैक्स से बहुत कुछ मामला भी बेहतर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, खुर्रम शहजाद हमारे साथ थे।